सो हे गाइस, वेलकम बैक। डीलिंग विद मिकाडोनो सिस्टर इज अ ब्रिज सीजन 1 एपिसोड नंबर 9 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले जितने भी एपिसोड्स है ना, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो यार देख लेना। और हाँ, ये वाला एपिसोड ना सच में बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो भाई अपनी कुर्सी की पेटी या फिर जो भी तुम्हारे पास हो ना, वो बांध के बैठ जाओ। मतलब यार बीच में हिलने का नहीं है। वेल तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे निको को देखते हैं, जो कि यहाँ पे तात्सुमी से बोल रही होती है कि यार मुझे माफ कर देना, मतलब मेरी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा। तो वो बोलता है कि अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कि तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब जो होना था वो तो हो गया और अब हम क्या ही कर सकते हैं। और फिर निको बोलती है अच्छा तो फिर तुम मुझसे हार कैसे गए, मतलब कि तुम मुझसे हार जाओगे, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। तो तात्सुमी बोलता है कि अच्छा रुको, और भाई वो ना अपना पैंट उठा के उसे अपनी पैर दिखाता है और वो बोलता है कि ये देख रहे हो, ये किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे उसी दोस्त यू ने करा है। उस बंदे ने एक ही जगह पे लात मार मार के मेरी लात को लाल कर दिया था ताकि मैं अपना किक तुम्हारे अगेंस्ट में ना यूज कर सकूं। और ये सुनकर जो निको होती है ना, वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है कि भाई यूज के बारे में इतना ज्यादा सोचता है। और फिर यहाँ पे जो अपना बंदा होता है, मतलब ये सेनपाई जो होता है ना, ये भाई निको को बताता है कि देखो वो जो बंदा है वो तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करता है। अब मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और उसके बीच में रिलेशन क्या है, बट मैं चाहूंगा कि तुम उसके साथ हमेशा रहो, मतलब वो सच में तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करता है। और ये सुनकर निको भी थोड़ा सा और ब्लश करने लग जाती है। और फिर यहाँ पे ये बंदा बोलता है तुम्हें पता है दरअसल मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। एंड ये बोलती है कि अच्छा सच में, तो आप मुझे पसंद करते हो? ओह तो फिर तो मुझे इस बात पे गर्व होना चाहिए। और फिर ये बोलता है कि अरे यार तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, मतलब मैं उस पसंद की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है मैं तुम्हें सच में वो वाला पसंद करता हूँ। और ये सुनते ही ये बंदी पागल हो जाती है, बोलती है अरे क्या कह दिया इसने, मतलब ये कैसे हो सकता है, तुम मुझे पसंद कैसे कर सकते हो, मतलब तुम कब से मुझे पसंद कर रहे हो? और फिर तात्सुमी कहता है कि अरे शांत हो जाओ, दरअसल जब तुम पहली बार डोजो में आई थी ना, और मैंने तब तुम्हें वहां पे देखा था और तब से ही मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और शायद तुम्हें अपने स्कूल में ले जाने का मेरा एक पर्सनल रीजन भी था और वो यही था। और ये सुनकर निको ना थोड़ा शॉक्ड होती है। और फिर वो बोलता है वैसे तुम यू को कैसे पसंद करती हो, मतलब क्या तुम्हारे बीच में कुछ है? और ये सुनकर निको थोड़ा सोचती है और वो बोलती है क्या मतलब कि कैसे पसंद करती हूँ? और फिर यहाँ पे अपना बंदा बोलता है कि चलो ठीक है, मुझे जानना भी नहीं है, मतलब कि तुम अगर मुझे बताओगी ना तो मुझे अब जलन होगी, क्योंकि यार वो बंदा तुम्हारे इतने क्लोज जो है। एंड वेल इतना बोल के वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो, तो मैं तुमसे अब अगले टूर्नामेंट में मिलूंगा। और इतना कह के ये बंदा यहाँ से चला जाता है। और निको ना भाई पास्ट का सीन याद कर करके बहुत ज्यादा ही ब्लश करने लग जाती है कि क्या सच में यू और मेरे बीच में काफी ज्यादा क्लोजनेस आ गई है, क्या हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? और ये सोच सोच के ना भाई इस बंदी का माथा फिरने लगता है और ये वही रोड पे ही चिल्लाने लगती है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि निको ना अब वापस से घर जा रही होती है और वो बोलती है सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये तीनों ना मुझे छोड़ के घर पे आ गए हैं, भला कोई ऐसे बिहेव करता है क्या? और फिर ये सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। और यही सब सोचते हुए ये घर पे जाती है और जब ये घर पे पहुंचती है तो भाई ये बंदी कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है। ये देखती है कि ये तीनों ने मिलके ना इसके लिए एक पार्टी प्लान करा था, क्योंकि इसने तात्सुमी को डिफीट करा था। और यहाँ पे यू बोलता है तो निको तुम फाइनली आ गई, एक्चुअली हमने तुम्हारे लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करा है, क्योंकि तुम मेरे पीछे थी और मेरे पीछे होने के बाद भी तुमने तात्सुमी को हरा दिया। तो ये बंदी बोलती है अबे तेरे पास दिमाग नहीं है क्या, मतलब कि क्या मतलब पीछे थी, तुम अच्छे तरीके से भी ये बात बोल सकते थे। तो अपना बंदा बोलता है कि अरे ठीक है, मैं कौन सा तुम्हारा क्रेडिट ले रहा। और इसके बाद निको जो है ना वो यहाँ पे यू के पास आती है और उसके हाथ को टच करती है और वो बोलती है तुम्हें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए था, क्योंकि तुमने काफी मेहनत करी थी और तुम्हें कल काफी ज्यादा चोट भी लगी थी। तो अपना बंदा बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल है, ये काफी जल्दी ठीक भी हो जाएगा। और फिर निको कहती है कि सच बताओ तो तुमने लास्ट वीक में बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तो एक ट्रीट तो तुम्हारे लिए ही बनती है, तो चलो अब तुम बताओ तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें वो चीज दूंगी। एंड तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अपना बंदा बोलता है अच्छा सच में, मतलब मैं जो मांगूंगा तुम मुझे वो दोगी? और इतना कहते ही भाई निको तो कुछ और ही सोचने लगती है। इस बंदी को लगता है कि कहीं ये बंदा इससे किस विस ना मांग ले, और पता नहीं ये क्या क्या एज्यूम करने लगती है कि ये बंदा इसके साथ पूरे दिन क्या करने वाला है। और ये बात ये जाके निको और मिवी को भी बोलती है। और तुम्हें पता है क्या, ये दोनों भी यहाँ पे इंटरेस्टेड होती हैं इसके साथ ऐसे टाइम स्पेंड करने में। तो निको इसे बोलती है अबे रुक जाओ, तुम दोनों गधे हो क्या, मतलब ये बंदा हमारे साथ टाइम स्पेंड करने की बात कर रहा है। एंड ये तीनों अभी चिल्ला रहे होते हैं। तभी अपना बंदा बोलता है अरे नहीं, मुझे तीनों के साथ थीम पार्क में जाना है। और ये सुनते ये तीनों कहती हैं ये सच में बच्चा है या फिर एक लड़की, मतलब इतना गधा कोई कैसे हो सकता है? एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अचानक से ना मिका दोनों का कॉल आता है, मतलब निको के पास आता है, बट जो अपना यू होता है ना वो उस कॉल को लेता है और मिका दोनों से बात करता है और उसे बोलता है अब जरा तुम ध्यान से मेरी बात सुन लो, अगर तुमने आज इनमें से किसी को भी डांटा तो फिर मैं तुम्हारी खाट खड़ी कर दूंगा, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई आज कॉल करने की? और भाई यहाँ पे मिका दोनों सोच रहा होता है कि भाई इस बंदे ने क्या गांजा वाजा फूक लिया है, मतलब ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? और फिर यहाँ पे यू बोलता है कि देखो तुम्हारा स्ट्रिक्ट होना अच्छा है, मतलब कि इनका काम करना भी अच्छा है, बट तुम इन्हें थोड़ा सा ब्रेक का मौका तो दे ही सकते हो। और भाई इसकी बातों को सुन के ना ये तीनों डर रही होती हैं कि यार इस बंदे को आज क्या हो गया है, ये हमारे डैड से ऐसे कैसे बात कर सकता है? और फिर यहाँ पे मिका दोनों से बोलता है तुम्हें समझना पड़ेगा, इतना ज्यादा बोझ तुम इन लड़कियों पे नहीं डाल सकते, मतलब तुम बाप हो या क्या हो? एंड भाई इसकी बकवास सुनने के बाद मिका दोनों जो होता है ना वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास, अब जल्दी से जरा कॉल ना निको को दे दो। और फिर यहाँ पे यू बोलता है अरे ठीक है, मैं अभी देता हूँ। और भाई ये फिर ना निको को कॉल देता है, जिसके बाद मिका दोनों निको से बात करता है और फिर वो बोलता है निको मैंने सुना कि तुमने तात्सुमी को डिफीट करा है, तुम्हें पता है वो पूरे जापान के अंदर हाई स्कूल का सबसे अच्छा कराटे प्रैक्टिशनर
कमिश्नर है और तुमने उसे डिफीट कर दिया। मतलब सच में इस न्यूज ने मुझे चौंका के रख दिया। तुमने सच में काफी अच्छा काम करा है। मतलब तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के काम करी है। मुझे पहले लगता था कि तुम्हें स्कूल जाके और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन मेरे ख्याल से अब तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए, मतलब कि ये सब सीखने के लिए। जिसपेन भाई निको उसे बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना ज्यादा प्रेज करा। और फिर यहाँ पे यू ना थोड़ा शॉक्ड होता है। वो बोलता है मतलब क्या मीका दोनों सच में निको को प्रेज कर रहे हैं? तो यहाँ पे जो अपनी काजुकी होती है वो बोलती है कि अरे तुम समझ नहीं रहे, मतलब निको ने मीका दोनों के एक्सपेक्टेशन से बढ़ के काम करा है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जिसके बाद जो मीका दोनों होता है वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसने निको को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया, वो आखिर इतना ज्यादा आगे कैसे चली गई। एंड फिर वो यहाँ पे यू को याद करने लगता है और फिर यहाँ पे वो उसी पास्ट के सीन को याद करने लगता है जहाँ पे तीनों बहन यू को प्रोटेक्ट कर रही थी। एंड फिर यहाँ पे निको को बोलता है, निको मुझे लगता है कि यू सही कह रहा है, तुम लोगों को थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। जिसके बाद कॉल कट होने के बाद निको इन सबको बताती है कि जो डैड है ना, उन्होंने हमें जाने की परमिशन दे दी है। जिसके बाद ये तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अगले संडे को ना थीम पार्क जाएंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे निको को देखते हैं जो कि यही सोच रही होती है कि आखिर हम थीम पार्क में जाएंगे कैसे और वहाँ पे क्या क्या करना होगा। और भाई यही नहीं, यहाँ पे काजुकी और मीवी होती है ना, वो भी यही काम कर रही होती है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फाइनली संडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम यू को देखते हैं जो कि यहाँ पे पार्क के अंदर तीनों बहनों का वेट कर रहा होता है। एंड तभी अचानक से मीवी पीछे से आती है और यू का आंख ढक लेती है और बोलती है अब बताओ मैं कौन हूँ। और यहाँ पे यू ना गेस कर लेता है कि अरे यार मुझे पता था कि तुम ही होगी। और फिर मीवी बोलती है कि देख रहे हो मैं इस बार भी अपनी बहनों से आगे आ गई हूँ और मैंने उन्हें फिर से एक बार बीट कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी दिख रही हूँ? तो यू यहाँ पे उसकी तारीफ करता है, बोलता है कि सच में यार तुम बहुत ज्यादा क्यूट दिख रही हो, मतलब कि तुम्हारा जो ड्रेस है ना वो बहुत ही मस्त है। एंड तभी यहाँ पे काजुकी आती है और उसे देख के मीवा शॉक्ड हो जाती है और मीवा बोलती है अरे नहीं नहीं ये चीटिंग है, तुम इतनी अच्छी कैसे दिख सकती हो और तुमने ये क्या कर रखा है अपनी बालों के साथ, मतलब ऐसे कौन करता है? तो यहाँ पे काजुकी बोलती है तो इसमें क्या दिक्कत है, मतलब मैं हमेशा ऐसे नहीं रहती। और यहाँ पे यू बोलता है काजुकी सान मुझे इससे दिक्कत नहीं है, तुम इसके अंदर ना बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हो। एंड ये लोग अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे निको आती है और इसे देख के तो भाई इन तीनों का मुंह खुल जाता है। मतलब ये इतनी ज्यादा क्यूट दिख रही होती है ना कि सब इसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं और यहाँ पे बोलते हैं कि यार तुम तो ऐसे कपड़े पहनती नहीं हो, तो फिर ये कहाँ से पहन के आ गई? तो ये बोलती है कि अरे ऐसा नहीं है, मैंने ड्रॉअर के पीछे इसे छिपा रखा था और मुझे ऐसा लगा ना कि आज मुझे इसे पहनना चाहिए तो मैंने इसे पहन लिया। और फिर यहाँ पे यू बोलता है निको सान तुम इसमें काफी ज्यादा फैंटास्टिक दिख रही हो। और यहाँ पे निको काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है, मतलब भाई अपने लौंडा यहाँ पे तीनों की तारीफ कर रहा होता है। वेल इसके बाद यू बोलता है चलो तो हम चले पार्क के अंदर और हम यहाँ पे तीनों बहनों को देखते हैं जो कि भाई कुछ ज्यादा ही घूर के इस बंदे को देख रही होती है और ये तीनों यही प्लान कर रही होती है ना कि आज तो हम यू को अपने प्यार में गिरा के मानेंगे, मतलब भाई ये लौंडा इतना सख्त कैसे हो सकता है और आज हम देखेंगे कि हम में से कौन इसे सबसे पहले ब्लश करने पे मजबूर करेगा। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम हॉन्टेड हाउस देखते हैं जहाँ पे काजुकी और यू इसके अंदर जाने वाले होते हैं। और यहाँ पे काजुकी अपने मन में ही बोलती है तुम दोनों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस बार यू पे पहला चांस मैं मारूंगी। और भाई ये लिटरली यू को लेके उसके अंदर चली जाती है और यहाँ पे अंदर जाते हुए जो काजुकी होती है वो यही सोच रही होती है कि जैसे ही मैं भूत देखूंगी ना मैं काफी अच्छे से एक्टिंग करूंगी ताकि यू मेरे प्यार में पागल हो जाए। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक यू ना काजुकी को डराता है, बट काजुकी डरने की जगह उस भूत को देख के बोलती है अरे यार तेरा मेकअप थोड़ा सही नहीं है, मतलब कि यहाँ का डायरेक्टर कौन है और तुम्हें इस तरीके से सेट किसने करा है। और भाई इसकी ये सारी बकवास सुन के भूत खुद डर के वहाँ से भाग लेता है। बट वेल तभी यहाँ पे काजुकी को याद आता है कि यार उसे तो एक्टिंग करनी थी ना, और यहाँ पे यू को खोजने लगती है। एंड तभी वो देखती है कि यू बगल में छिप के बैठा होता है और इसके भाई पैंट गीली हो रखी होती है और भाई इसके तो हाथ पाँव फूल रखे होते हैं और ये बंदा सोच रहा होता है कि यार आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ, मतलब लिटरली मेरी तो फट के हाथ में आ गई थी। तभी यहाँ पे बहुत सारे हाथ आते हैं और भाई ये बंदा लिटरली जोर से काजुकी को पकड़ता है और वो बोलता है मुझे बचा लो, मतलब मुझे इनसे काफी डर लगता है यार, मैं गलत फंस गया यहाँ पे। बट यहाँ पे काजुकी बोलती है डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। और यहाँ पे दूसरे सीन में हम देखते हैं काजुकी फाइनली बाहर आती है, बट यहाँ पे वो यू को अपने ऊपर उठा के लाती है और यू बोलता है सच में मुझे तुम्हारे साथ अंदर रह के बहुत मजा आया, मतलब तुमने मेरी नर्व को सेटल डाउन होने में काफी ज्यादा मेरी मदद की है। और ये सुनकर काजुकी ब्लश कर देती है और यहाँ पे ये दोनों बहनें कहती है हो गया, इस बार काजुकी से भी नहीं हो पाया। वेल अगले सीन में अब बारी मीवी की होती है और मीवी अब यू से बोलती है क्यों ना हम एक राइड ले, तो यू बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे मीवी का प्लान ये होता है ना कि वो राइड के बाद काफी एक क्यूट से एक्टिंग करेगी कि भाई उसे तो चला ही नहीं जा रहा, मतलब वो काफी ज्यादा डर गई है और उसे अब यू के सहारे की जरूरत है और वो काफी एक क्यूट सी लड़की का रोल प्ले करेगी। और भाई ये सब सोच के यू को उस रोलर कोस्टर पे बैठाती है एंड ये लोग काफी तगड़ी सी राइड लेते हैं। बट राइड के बाद जो हम देखते हैं, मतलब भाई अपना बंदा अलग ही ब्रेंच पे लेटा होता है और वो बोल रहा होता है कि आज ये मुझे मार के नहीं छोड़ेंगी। बट वेल तभी वहाँ पे मीवा जाती है और वो बोलती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तो वो बोलता है सच बताऊं तो यार मुझे इस राइड से काफी डर लगता है, बट मैंने ना नहीं कहा क्योंकि तुम्हें बुरा लगता। एंड तभी हम देखते हैं कि जो मीवा होती है वो यू को उठा के उसका सर अपने पैरों पे रख लेती है और बोलती है कि अब तुम्हें आराम मिलेगा। और ये देख के यू उसको थैंक्स बोलता है और यू के बदले यहाँ पे मीवा ब्लश करने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि भाई मीवा भी यहाँ पे फेल हो चुकी होती है एंड अब बारी होती है अपने निको की। और फिर यहाँ पे यू बोलती है क्यों ना हम यहाँ पे ड्राइविंग वाला गेम खेले और इसका नाम यार कॉफी कप होता है शायद। एंड वेल ये लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं इसके अंदर जाने का। और यहाँ पे निको सोचती है मैं ड्राइव करते करते यू के ऊपर गिर जाऊंगी और काफी एक अच्छे से एक्टिंग करूंगी जिसके बाद यू मेरे प्यार में पागल हो जाएगा। बट यहाँ पे होता उल्टा ही है, मतलब भाई निको के गिरने की जगह उल्टा यू ही उसके ऊपर गिरने वाला होता है और लिटरली ये लोग बहुत ही नजदीक होते हैं एक लिप टू लिप किस के। बट जो यू होता है ना बस एक इंच से उसके बगल से क्रॉस करके भाई नीचे गिरने
वाला होता है कि तभी निको उसे बचाती है और बोलती है अरे पागल वागल है क्या तू, मतलब क्या कर रहा है ये। और फिर यहाँ पे यू बोलता है अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। और ये दोनों बहनें ये देख के बोलती है सच में इनका कुछ नहीं होने वाला। और फिर हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे निको भी फेल हो चुकी होती है, जिसके बाद अगेन सीन शिफ्ट होता है और ये तीनों भाई बहुत उदास होती है, मतलब कि इन तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो यू को ब्लश करा सका। और यू यहाँ पे बोलता है वेल तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पे आने का, और यहाँ पे जाने लगता है। और फिर यहाँ पे निको सोचती है क्या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यू को पसंद आए या फिर उसे ब्लश करने पे मजबूर करे। एंड तभी वो देखती है कि जो यू होता है वो यहाँ पे एक फैमिली की तरफ देखता है जो कि फैमिली फोटो ले रहे होते हैं। एंड तभी निको बोलती है यू तुम जरा अपना फोन देना, और वो एक फोटो लेती है इन चारों की और उसे निकाल के यू को देती है। और वो बोलती है तुम इसे एक अच्छी याद के तौर पे अपने पास रख सकते हो, क्योंकि अगर तुम हमें फोर्स नहीं करते तो शायद हम यहाँ पे आते भी नहीं और हमारा दिन इतना अच्छा भी नहीं जाता। और ये सब देख के यू को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और तभी ये तीनों से थैंक यू भी बोलती है। और इसके बाद मतलब भाई अपना बंदा जो ब्लश करता है ये देख के ये तीनों शर्मा जाती हैं कि मतलब क्या सच में इस बंदे को ब्लश कराने के लिए बस इतना ही काफी था, और हम जो सुबह से करे जा रहे थे वो सब बकलोली थी। और यहाँ पे ये भी इन तीनों को थैंक्स बोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चारों फाइनली घर की ओर जा रहे होते हैं और ये चारों एक साथ बहुत क्यूट लग रहे होते हैं। एंड तभी हम मीवा को देखते हैं जो कि एक पोस्टर देखती है, वो भी अपने ही मैच का, और वो यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन ले लेती है, मतलब अपने मैच को लेके। और वो बोलती है मैं इस मोमेंट्स को छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे फिर से उस जगह पे नहीं जाना। एंड फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।